सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो है फैन इनटू फ्लेम। अपने जो परमेश्वर ने जो हमें दान वरदान जो हमारे अंदर दिए हुए हैं, उनको एक बार फिर से हवा देना, एक बार फिर से भड़काना, उनको दहकाना और समय समय पर उसको स्टर अप करते रहना, घुमाना, घुलाना, मिलाना और एक बार फिर उसमें आग पकड़वाने के लिए सहायता और मदद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका ध्यान एक चैप्टर की ओर लेकर जाऊंगी, गलातियों की किताब 5वें अध्याय का 22वां और 23वां वचन, जो पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जिक्र करता है, जिसमें है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई और विश्वास। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो हम बात करेंगे वो विश्वास के बारे में बात करेंगे। हमें समय समय पर विश्वास को स्टर अप करने की ज़रूरत है, हिलाने की, घुलाने की ज़रूरत है, उसको एक उसके फ्लेम को फैन करने की ज़रूरत है। जैसे चूल्हे में आग होता है, जो बहुत लोगों ने जो चूल्हे देखे होंगे, गाँव दराज में रहते होंगे, उन्होंने देखे होंगे। या फिर हम जब आग लगाते हैं बारबेक्यू करने के लिए, तो जब कोयले डाले जाते हैं, जब वो ठंडे पड़ते हैं, तो हम उसको फ़ैन चला के गर्म करते हैं, उसको सलाई से ऊपर नीचे करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको हमारे गिफ्ट को भी वैसे स्टर अप करना है, ऊपर नीचे करना है, और उस विश्वास के ऊपर जो कोयले राख की परत चढ़ रही है, उसको एक्सरसाइज में लाना है, उसको ऊपर नीचे करते हुए, उसको फैन करते हुए उस आग को भड़काना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चलूँगी आपके साथ में पहले तीमुथियुस की किताब, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी पहले दूसरे तीमुथियुस की किताब पहले अध्याय का 5वां वचन कहता है, यहाँ पे पौलुस जो है वो तीमुथियुस को लेटर लिख रहे हैं और वो बोलते हैं 5वें वचन में कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की कल्पना आती है, सुधि आती है, याद आती है, जो पहले तेरी नानी लुइस में और फिर तेरी माँ यूनिके में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ, देखिए आप, तीमुथियुस का ट्रांसफ़र हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे फेथ ट्रांसफ़र हुआ, पहले उसकी नानी के पास था, लोइस के पास, फिर उसकी मम्मी यूनिके के पास था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौलुस याद दिला रहे हैं कि फेथ का जो वरदान है, विश्वास का जो वरदान है, जो तेरे परिवार के ऊपर, पहले तेरे नानी पर और फिर तेरे मम्मी के पास आया, मुझे भी पता है कि वो तेरे पास है और बेहतर रीति से है। फिर वो 6वें वचन में बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं, इसी कारण यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो श्योर है कि जो तेरे जनरेशन से विश्वास का गिफ्ट, फल, फ्रूट जो तेरे पास आया है, वो तेरे पास भी है। और इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ, रिमाइंडर दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, ले हैंड करने के द्वारा, जो तुझ में फैन का काम किया था, प्रज्वलित हुआ था, यहाँ पे लिखता है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला, उसे प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे मतलब जला दे, उसको फिर से फायर में ला, उसके आग को फिर से एक बार फैन कर, उसको हवा दे ताकि वो और जले और भड़के। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो कितना ब्यूटीफुली कहता है कि फेथ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आता है। आज हम अचानक नहीं बोल सकते मेरे प्रियो कि मैं बहुत अचानक विश्वास में आ गया, मैं अपने अच्छे कामों के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना। यहाँ पे पौलुस जो है तीमुथियुस को याद दिलाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, जैसे इसकी नानी ने और मम्मी ने फेथ को बोया था और उसकी कटनी तीमुथियुस ने काटी थी पौलुस के साथ में, और आज उसका नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम किसी के प्रार्थना का, किसी के विश्वास के प्रार्थना का फल है, जो हमारे दादा पुरखाओं ने कहीं ना कहीं बोया होगा, या किसी स्ट्रेंजर ने हमारे इस भूमि पर विश्वास का बीज बोया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो बोलता है समय समय पर हमें अपने गिफ्ट को लाइटन अप करने की ज़रूरत है, प्रज्वलित करने की ज़रूरत है, उसको फ़ैन देने की ज़रूरत है, उसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, उसे स्टर अप करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। हमारे कलेशिया के पास्टर जो थे वो बहुत सीनियर थे, हमारे बहुत सीनियर है, लोग उनको जानते हैं अच्छे से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम एल्डर्स के साथ एक समय था, जब हम बैठते थे, तो उनका स्टेटमेंट क्या आता था पता है?
एक समय था जब हमने पास्टर को देखा कि वो बहुत फायर में थे, बहुत अनॉइंटिंग में थे, बहुत अभिषेक में थे। जब वो दरवाजे से एंट्री करते थे तो लोग गिर जाते थे लेफ्ट एंड राइट। इतना अनॉइंटिंग हमने हेवी रेलम देखा अनॉइंटिंग का, ऐसा वैसा। और जब छोटी थी, जब मैं पास्टर से बात करती थी तो उनका यही कहना था, आज भी ये लोग वही चाहते हैं कि मैं आऊँ और ये लोग गिरे। ये लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि ये लोग डिलीवर हो चुके हैं, ये लोग छुटकारा पा चुके हैं, ये लोग उस शुरुआत के पोजेस चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। इनको अब भी ऐसे ही अपेक्षा है कि मैं आऊँ, ये मैनिफेस्ट हो, ये पोजेस हो और ये गिरे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी गहरी और मीठी बात उन्होंने कही है कि ये उनके लिए गिफ्ट है कि अब वो बड़े हो चुके हैं और अब वो ऐसे छोटे थपेड़ों और अनॉइंटिंग से गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब इन्होंने जड़ पकड़ लिया है। लेकिन कांग्रीगेशन के पास ये समझ नहीं होने के कारण वो उस बड़े व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं कि पहले हमने देखा था उनका अभिषेक बहुत पावर में था, लोग गिर जाते थे। आज आप ये नहीं मानने तैयार है कि आज आप मजबूत हो चुके हैं और वो अनॉइंटिंग के अंदर आप चल रहे हैं और वो अनॉइंटिंग आपको गिरा नहीं रही है, पड़ा नहीं रही है, लेकिन आप उसमें स्थिर खड़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें अपने फेथ को, हमारे विश्वास को स्टरअप करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम ये तुरंत किसी के लिए भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते, तुरंत हम जजमेंटल नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और स्क्रिप्चर की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे मैथ्यू बोलता है, अगर तू अपना विश्वास अगर तू स्टरअप नहीं करता है तो उससे रिलेटेड एक स्क्रिप्चर है मैथ्यू 25 का 25 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे तोड़ों का दृष्टांत है टैलेंट के बारे में। जब प्रभु बोलते हैं मैंने किसी को 10 दिया उसने 20 किया, किसी को 5 दिया उसने 10 किया, जिसको 2 दिया उसने 4 किया। और जो एक वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, यहाँ पे बताता है, परंतु जिसको 1 मिला था, 18वां वचन में बोलता है मैथ्यू 15:18 में, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने जाकर मट्टी खोदी और उसमें दबा दिया। और जब हिसाब लेने वाला हिसाब लेने आता है, आपके विश्वास का अकाउंट लेने आता है, तो यहाँ पे वो 25 में रीज़न क्या देता है कि मैं डर गया था और मैंने जो तूने मुझे टैलेंट दिया था, जो तोड़ा मुझे दिया था, जो सिक्का मुझे दिया था, जो मेरे अंदर स्किल दिया था, वो मैंने क्या किया, मिट्टी में छुपा दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ तू हिसाब लेता है कि 1 को 2 क्यों नहीं किया, 2 को 4 क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे परमेश्वर उससे, जो इसने पैसा दिया, वो मालिक उससे आके बहुत गुस्सा होते और बोलते, तुझे तो पता है जहाँ पे मैं बोता नहीं हूँ, बिखेरता नहीं हूँ, वहाँ से भी जमा करता हूँ। तो तूने क्या सोच के अपनी बुद्धि लगा के एक टैलेंट को दफना दिया, उसको तूने हवा नहीं दी, उसको तूने भड़काया नहीं, उसको दूसरे किसी के ऊपर पास ऑन नहीं किया, कैरी ऑन नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वो गिफ्ट को अपने गिफ्ट से दूसरे को बनाया नहीं, पैदा नहीं किया, अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन तूने क्या किया, वो टैलेंट इस मिट्टी के बर्तन में तूने दबा दिया, गाड़ दिया। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है यहाँ पर उसको कि भाई उसको अब यहाँ से निकाल दो, और आगे लिखते हैं 29 में कि उसको अंधेरे में डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रियो, जो हमारे पास विश्वास का तोहफा है, जैसे हमने शुरू किया, पौलुस बोलता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तेरे अंदर विश्वास आया है उसको मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तेरे नानी और फिर मम्मी और अब तेरे अंदर भी है, और जो मेरे हाथ रखने के द्वारा और एनलाइटन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर, उससे लोगों के पास जाने दे। क्योंकि उसी चैप्टर में 25 का 29वां वचन बोलता है, क्योंकि जिसके पास है, यहाँ पर बोलता है, मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, गिफ्ट और दान वरदान, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो 1 तोड़ा दिया हुआ है भरोसा कर अनुग्रह के द्वारा, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्यों? तो उसने अपना टैलेंट मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? तो उसने परमेश्वर के दान वरदान और फलों को किसी और पर ले हैंड करके बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, इम्पार्ट नहीं किया, उसको अपने द्वारा, उसने हाथ रखने के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा अपने से छोटे के ऊपर उसने उसको पोर आउट नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इम्पार्टेशन कहते हैं उसको, मतलब बांटना, आत्मा में चीज़ों को एक से दूसरे जगह पर पार्ट करना। तो इम्पार्ट नहीं किया तूने, तो तेरे पास जो था वो भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत बार अपने फेथ की एक्सरसाइज करने में चूक जाते हैं। हमको लगता है समय हो गया ना, अब इसका अनॉइंटिंग कम हो गया होएगा, समय हो गया है ना, तो अब ये जो अभिषेक है ना थोड़ा सा फेड हो गया होएगा, इस पर या तो राख चढ़ गई होगी या मिट्टी चढ़ गई होगी या मकड़ी के जाले। वो तो कोई और टाइम था जब हम प्रार्थना करते थे और लोग हील होते थे, वो कोई और समय था जब हम प्रार्थना करते थे और लंगड़े चलते थे, बीमार चंगे होते थे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है ये गिफ्ट आपके अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन
लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, सच्चाई की आत्मा, काम करने वाली आत्मा के ये फल है। विश्वास हुआ, धीरज, कृपा, शांति, आनंद, भलाई, ये जो 9 फल है ये आपके अच्छा काम से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दया है और परमेश्वर के राजपाट को, परमेश्वर के बिजनेस को, परमेश्वर के कारोबार को एक दूसरे में बढ़ाने के लिए ये हमें तोहफे में दिए गए हैं। प्रेज लॉर्ड। आप समझिए, आपका अभिषेक कभी कम नहीं होता। परमेश्वर राजाओं का राजा है। जब हम इंसान होकर जब किसी को गिफ्ट देते हैं वो रिटर्न नहीं लेते, कभी नहीं लेते। चाहे हमारा रिलेशन उससे ख़राब हो जाए या वो रिलेशन में हमारा ब्रेकअप हो जाए, हम कभी भी वो गिफ्ट नहीं लेते। जब एक इंसान होकर हमारे पास इतनी समझ बूझ है तो वो राजाओं का राजा है। वो दान वरदान देने के बाद अब हमारे गलत चाल चलन की वजह से कैसे वो वापस ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास्टर हमको सिखाते थे, जब हमारे पास राजा ने कोई गिफ्ट दे दिया, अब वो हमारा काम है उस गिफ्ट को खोलकर, या तो घड़ी है तो उसको दीवार पे चिपकाए, फ्रेम है तो परिवार के फ़ोटो में लगाए, या उसको जैसे यूज़ करें, या फिर अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको रैप के साथ ही कबर्ड में एज इट इज़ रख दें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गिफ्ट देने वाले के ऊपर था कि उसने उदारता से हमें दे दिया। अब गिफ्ट लेने वाले के ऊपर है कि वो उसका इस्तेमाल करता है या वो उसको घड़ी करके कबर्ड में रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही राजा ने हमें तोहफा दिया है, वो तोहफा हमें एक्सरसाइज करना है, वो तोहफे को हमको प्रैक्टिस में लाना है। जैसे विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं, विश्वास को हमको बार बार उसको स्टर अप करना है, उसको फेथ को लाना है, उसको एक्सरसाइज में लाना है, उसको फैन करना है, उसको हवा देना है, उसको खौलाना है, उसको फैलाना है, उसको और भपकाना है, उसको भड़काना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम बोलेंगे नहीं, हाँ फेथ किधर तो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम काम कर लेंगे। क्या ये सही है? क्या जिस राजा ने हम पर भरोसा कर कर हमें वो तोहफा दिया है, क्या ये सही है कि हम उसकी बेखुरमती करें और हम उसको इंसल्ट करें कि हाँ ठीक है ना, आपने दिया तो कौन सा बड़ा काम किया, आपका दिल किया, आपने दे दिया। प्रभु ने डेफिनेटली आपके स्पिरिट मैन में कुछ देखा है कि ये मेरा काम करने वाला है और इसके लिए उसको आगे जर्नी में इस तोहफे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए खुदा बाप ने आपको वो तोहफा दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। क्या हम उस फेथ को परमेश्वर के दानों और फलों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, या उसको मिट्टी में दबा दिया है कि इस डर से कि प्रभु आएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना, प्रभु देख मैंने अन्य भाषा तो किया, देख प्रभु मैंने इसके लिए प्रार्थना तो किया, देख प्रभु समय पड़ा तो मैंने भूत प्रेत तो निकाला, देख प्रभु मैंने उठाया तो सही। फिर ऐसे के लिए बाइबल में क्या कहता है, सबसे बिलीवर्स लोगों का सबसे डरावना वर्स क्या है कि हे कुकर्म करने वालों तुम चले जाओ क्योंकि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ऐसे होंगे जो दरवाजे पे खटखटाएंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े काम नहीं किए क्या, कि दुष्ट आत्मा नहीं निकाली क्या? फिर वो प्रभु को अपना अकाउंट गिनाने लगेंगे। तो प्रभु बोलता है, हे कुकर्म करने वालों, लॉलेसनेस प्रैक्टिस करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। हम दरवाज़ा हमारे पहचान वालों के लिए खोलते हैं। जब कोई हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, हम पूछते हैं कौन, वो आंसर देता है। अगर फैमिलियर वॉइस लगी तो हम उसको अंदर आने देते हैं। जब पहचान की आवाज़ लगेगी तो हम दरवाज़ा खोलते हैं। वैसे ही हम दरवाजे पे खटखटाएंगे, प्रभु पूछेगा कौन, प्रभु हमने नहीं क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली थी? फिर वापस नॉक कर रहे हैं, प्रभु पूछ रहे कौन, प्रभु नहीं क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया था, कोढ़ी को चंगा किया था, फलाना फलाना किया था? प्रभु बोलेंगे आवाज़ तो पहचानी है नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ कभी बैठा नहीं, मेरे साथ कभी बातचीत हुआ नहीं, मेरे साथ कभी प्रार्थना में इसने गपशप मारी नहीं, इसने कभी अपने लाइफ के अपडेट और मेंटल थॉट कभी अपडेट दिए नहीं, तो ये आवाज़ मेरी जानी पहचानी नहीं लग रही है। ठीक है, मेरे नाम से काम किया है क्योंकि मेरे नाम में वो सामर्थ्य है। यीशु नाम का अर्थ ही है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धारकर्ता, तारणहारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम में काम किया है, ठीक है, लेकिन ये आवाज़ मेरे पहचान की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो हमको 2 बार 3 बार या 10 बार मिलते हैं, हम उनको घर पे दावत नहीं देते, लेकिन जो हमारा क्लोज हो जाता है, जिनकी मानसिकता, जिनके सोच विचार हमारे साथ मिलते जुलते हैं, जिनकी आवाज़ की पहचान हमको हो जाती है बिना सूरत देखे, जब ऐसा व्यक्ति नॉक करता है तो हम बोलते हैं हाँ दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जा। प्रेज द लॉर्ड। जब शरीर में हम होके ऐसे करते हैं तो प्रभु के पास जब हम जाएंगे, तो जब हम ये सब सुनाएंगे, प्रभु को गिनाएंगे, प्रभु ये किया ना, प्रभु वो किया ना, तेरे नाम से ये किया ना, प्रभु बोलेगा हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म यानी जिसका अच्छा काम नहीं है, तुमने अच्छा काम नहीं किया, जो मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया, मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाने वालों, चले जाओ, मैं तुमको जानता ही नहीं। डेंजरस है।
प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आज क्या करना है? संदेश के अनुसार आज हमें अपने फेथ की एक्सरसाइज करनी है। जो भी दान वरदान हमारे पास मिला है, हो सकता है किसी को चंगा करने का वरदान है, किसी को उपदेश करने का वरदान है, किसी को सिखाने का वरदान है, किसी को चंगाई छुटकारे का वरदान है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान है। तो आइए अपने दान वरदानों की एक्सरसाइज करें, उसको रैप करके कबर्ड में ना रखें। ज़रूरत पड़ेगा ना, जब कोई मैं देखूंगा किसी को हिलते हुए प्रार्थना में, तभी अन्य भाषा की तलवार चलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया है आपको, लेकिन अन्य भाषा बाइबल बोलती है हम गुप्त रीति से पिता आत्मा से होकर हम आत्मा में बातें करते हैं, और आत्मा बयाने से बाहर हमारे हृदय, हमारे कल्पना, हमारे सोच और आसपास क्या हो रहा है, उस बयाने से बाहर भरकर आहे भर भरकर पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से होकर खुदा बाप के आगे प्रार्थना, विनती, याचनाएं लेकर जाती है, क्योंकि हमें नहीं समझता हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ अन्य भाषा के लिए। वैसे ही आपको शब्दों की प्रार्थना का वरदान है। आपको पता है जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा उत्तर ज़रूर आता है। तो फिर वो टैलेंट क्यों छुपा रहे हैं आप? उस तोड़े को आप मिट्टी में क्यों गाड़ रहे हैं? आप क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं किसी के लिए? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है जिस नाप से तुम नापोगे, जिस नाप से तुम दोगे, तुम्हें भी उस नाप से मिलेगा, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तभी तो खुदा बाप देखेंगे कि अरे ये जो उसका कुछ नहीं लगता उसके लिए प्रार्थना करता है, अब तो मुझे देना बनता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर सभी दान वरदान की बात हो रही है मेरे प्रियो। बाइबल बोलते हैं करुणा करने में देरी ना करो, भलाई करने में पीछे ना हटो, तत्पर रहो अच्छे कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना करते रहो। बहुत सारे स्क्रिप्चर है जो हमें इनकरेज करते हैं मेरे प्रियो। आज का मेरा संदेश का भी यही मुद्दा है कि जो भी टैलेंट परमेश्वर पिता ने अनुग्रह के द्वारा, अपने दया के द्वारा, उसके कृपा के हाथ के द्वारा, जो उसने दया का हाथ हम पर रखा है और हमारे अंदर वो दान वरदान को प्रज्वलित किया है पर्सनल वे में, जैसे पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखता है, वैसे परमेश्वर पिता ने कुछ हमारे अंदर प्रज्वलित किया है, कुछ एनलाइट किया है, किसी चीज़ को हमारे अंदर जब आग लगाई है तो आइए वो आग को हम बांटे, इम्पार्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे परमेश्वर के राज्य का काम होगा। जो अगर गिरा हुआ है उसको एक सांत्वन के शब्द, एक प्यार भरा वचन, चाहे वो डांट का हो, चाहे वो फटकार का हो, चाहे वो करेक्शन का हो, चाहे वो लव का हो, चाहे वो एक सराहने का हो, कोई भी वचन, परमेश्वर का हर वचन, बाइबल का वचन कहता है उसका हर वचन शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए ज़रूरी है और वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस पूरे पुस्तक में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो हमारे लिए आज काम का नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए आया है। बाइबल का वचन भी हमारे अंदर तोड़े के समान मल्टीप्लाई होने के लिए आया है। तो मेरे प्रियो, अगर कोई आपको कमज़ोर दिखता है, जो आपको पता है इसकी प्रार्थना अच्छी है, इसकी अन्य भाषा अच्छी है, ये अपने टैलेंट में अच्छा है, तो मेरे प्रियो उन पर हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो। पहले उससे पहले उनके पास जाने से पहले प्रभु के सामने जाओ और प्रभु से परमिशन लो, फिर उनके लिए प्रार्थना करो और उनके जो भी टैलेंट प्रभु ने दिया है वो डबल होने के लिए उनको बोलो कि भाई आप प्रभु के पास जाइए और अपने टैलेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आप प्रभु के पास से वो प्लानिंग लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है जिसके पास बहुत है उसको बहुत दिया जाएगा, क्योंकि उसने जिसके पास बहुत है, 10 वाले ने 20 किया ना। अब जिसके पास एक ही है, जैसे प्रार्थना करने का ही एक पॉइंट है हमारे पास, तो अगर वो भी है और उसने उसको भी यूज़ नहीं किया तो प्रभु बोलेगा रहने दे, तेरे पास प्रार्थना भी रख के फ़ायदा नहीं है, प्रार्थना भी दे दे और तू अंधेरे में ही जा। जो तू प्रार्थना को कबट में रख के चिल्ला पुकार और डिस्टर्ब हो रहा था, अब तू प्रार्थना का वरदान भी मुझे दे दे, अब तू चिल्ला पुकार डिस्टर्ब में ही रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु हमको बताना चाह रहे हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर इम्पार्ट हुआ है उसको संभाल कर ना रखे, उसको कबर्ड में मैल खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए ना रखे, लेकिन उसे एक्सरसाइज करे, विश्वास की एक्सरसाइज करे। कोई तो रिलेटिव होगा, कोई तो नियर बाय रहता होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई फ्रेंड होगा जिसको आपके विश्वास के बातों की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से संगति कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी टैलेंट जो है, हमारा तोड़ा जो है वो पॉलिश होता रहेगा और हमारे अंदर परमेश्वर फेथफुलनेस देखकर, विश्वास योग्यता देखकर कि इसके पास एक है और ये उसको बढ़ा रहा है, परमेश्वर प्रसन्न होकर और भी गिफ्ट हमें देंगे ताकि उसके राज्य के ही वो काम आ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो गिफ्ट है ये हमारा नहीं है, इसलिए सेल्फिश मत बनिए। मैं यहाँ क्यों जाऊँ, मैं इसके लिए क्यों प्रार्थना करूँ, इसने कल मुझसे झगड़ा किया था, अब क्या मैं जाके इसके लिए प्रार्थना करूँ, इसके लिए मेरे दिल से दुआ ही नहीं निकलती है। तो ये आपके दिल का काम है, पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। प्रभु, मेरे दिल से दुआ नहीं निकल रही है, पहले तो तू मेरे मन का
काम कर, मेरे मन के ऊपर काम कर। दावीद जैसा बोलता है मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। जैसे हम किसी को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, उसके दिमाग में यही आता है, अरे इसने कल मेरे लिए ऐसा किया था, मैं इसके लिए कैसे प्रार्थना करूँ। तो सबसे पहले अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लेकर जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्रार्थना तो परमेश्वर ने सभी के लिए करने को कहा है, सताने वालों के लिए भी कहा है कि जो सताने वाले हैं तुम्हारे, उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो फिर आप अपने नेबर्स और रिलेटिव्स के लिए नहीं कर रहे, तो पहले आप अपने हृदय के लिए दुआ मांगिए, अपने विश्वास की एक्सरसाइज कीजिए, दान वरदानों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपका नहीं लेकिन परमेश्वर का नाम रोशन होगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, कि हे पिता तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर आए। प्रभु इस पृथ्वी पर मेरे द्वारे आए, मेरे जेस्चर, मेरे हाव भाव और मेरे चाल चलन के द्वारे आए। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर को पूछिए, परमेश्वर को आपकी सुधि है, वचनों में जाइए, वचनों से दोस्ती कीजिए और गहरे गहरे राज और मोती उससे बाहर निकाल कर लेकर आइए और उस मोती को मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि प्रभु के राज्य का काम हो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे।